अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ उठा के गाओ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी के। साधु सेवा काम हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा हमारा, हम दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, हम दुनियादारी से। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने बारी की, ऊंची अटारी बारी की, श्री गोवर्धन नाथ की, यमुना महारानी की, कोटवन वाले श्री बिहारी बिहारणी जू की, गौ सेवा धाम की, पूज्य श्री बाबा महाराज की, श्री शनि धाम की,
पूज्य श्री बद्रीनाथ धाम की, जय हो। हनुमानगढ़ी वाले महंत जी की और हनुमानगढ़ी वाले बाबा की। जय हो। हर हर महादेव। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, जय हो। गुरु और चेला की, जय हो। बागेश्वर धाम के मेला की। जय हो। आज भगवान की कृपा से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का जो 7वां दिवस है वो आज विश्राम हो गया। अब मात्र 2 दिन बचे हैं, तो इसके बाद सीताराम। आज 7वां दिवस की इस पदयात्रा के रात्रिकालीन इस सत्र में हम सबके बहुत सौभाग्य जागे हैं। वो इसलिए जागे हैं कि श्री जी की, किशोरी जी की कृपा के बिना ब्रज में प्रवेश नहीं मिल सकता है। और किशोरी जी की कृपा होगी कैसे? जो किशोरी जी के सन्निकट होंगे वही किशोरी जी की कृपा करवा सकते हैं। तो आज हम सब पर महती कृपा करके दास की दृष्टि में तो श्री किशोरी जी की निज सेवा की सहचरियों में से भी कोई अवतार है। ऐसे पूज्य ब्रज की निधि, बरसाने की निधि, संतों के शिरमौर्य और इस दास की तो बड़ी निष्ठा आपके श्री चरणों के प्रति है। बड़ी महती कृपा करके आज हम सबकी पदयात्रा को 3 दिन पूर्व ही सफलता का आशीर्वाद देने के लिए पूज्य श्री विनोद बाबा जी महाराज का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजाकर सीताराम कह करके राधे राधे बोलो। अब हम तो सीताराम वाले हैं, राधे राधे हमें बाद में ध्यान आता है। और यहाँ सब लोग राधे ही राधे वाले। तो पहले तो सीता ही राम बुलवा रहे थे, फिर बगल में जब बाबा पे दृष्टि गई, अरे हमका गड़बड़ा जाएगा। जब चारों तरफ सब राधे ही राधे हैं और अपन बीच में एक अड़ंगा डाले हैं। जरा जोर से बोल लाला। ऊंची अटारी बारी की जय जय। अब लगो है कि ब्रज में बैठे हैं। तो आज पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा हुई। आपके श्री चरणों में नाक रगड़ कर दास ये दंडवत प्रणाम करता है। कोटबन वाले पूज्य श्री मौनी जी महाराज, उन्होंने तो ब्रज प्रवेश ही करवाया। सनी धाम वाले पूज्य महाराज जी, अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री दाती जी महाराज, जो पदयात्रा के प्रथम दिन से बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं और खूब आशीर्वाद दास को दे रहे हैं, उनके श्री चरणों को दंडवत प्रणाम हम कर रहे हैं। इधर महामंडलेश्वर जी, जिनकी अभूतपूर्व वाणी थी, दास उनके भी श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी छुपा रुस्तम है आज, हाँ, आपके भी श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। पूज्य श्री आचार्य बद्रीश जी महाराज जी, उनके भी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पीछे बैठे सभी महापुरुषों के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। आप सबके हृदय में श्री सीताराम जी को और आप सबको भी दंडवत प्रणाम। आज की पदयात्रा विलंब से प्रारंभ हुई थी। लगभग 9 बजे पदयात्रा प्रारंभ हुई। 9 बजे जैसी पदयात्रा प्रारंभ हुई,
तो होडल में सड़कों पर अभूतपूर्व क्षण देखने को मिला। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों पर, ऊंचे ऊंचे पुलों पर, पेड़ों की कई डालियां लोगों ने बंदर बन के तोड़ दी। ऐसा नजारा होडल का था, पूछो मत। कहीं ठाकुर जी की झांकी, कहीं हनुमान जी की झांकी, कहीं पर एक मैया आई, मक्खन ले आई। हम कहा बड़ी कृपा करी, आज्ञा करो। बोले महाराज आप ब्रज प्रवेश कर रहे, लो मक्खन खाओ। वो बड़ा अद्भुत क्षण था और खूब स्नेह आशीर्वाद संपूर्ण होडल वासियों ने दिया। 24 गांव के पाल समाज ने सड़क पर खड़े होकर के समस्त पदयात्रियों का स्वागत किया। इसके बाद जब आगे बढ़े तो होडल के बाहर प्रसाद पाने को अल्पाहार के लिए बैठे। तो हमारे मन में हमने प्रारंभ से ही आज के लिए विचार किया था कि आज की पदयात्रा शहीदों के लिए समर्पित रहे। जब हमने अपनी टीम को लगाया तो हमको पता लगा कि कोसी में ही एक ऐसा परिवार रहता है जो एक समय पर पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। एक ऐसे वीर पिता रहते हैं जिनका बालक वीर गति को प्राप्त तो हुआ देश की सेवा करते करते, लेकिन आतंकियों को स्थान देने वाले पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सेना ने इतना घृणित कार्य किया, शायद ही कोई कानून की पढ़ाई पढ़ने वाला ऐसा घृणित कार्य करेगा। पूरे देश में एक नाम चला था अपने वीर सपूत सैनिक का, हेमराज का। वो हेमराज यहीं कोसी के था। उनका परिवार यहीं अगल बगल के गांव में रहता है। सेवनगर गांव में रहते हैं, शेरनगर गांव में रहते हैं। उनके पिताजी आज हमारे साथ बैठकर, दास ने और उनके पिताजी ने बैठकर सड़क पर प्रसाद पाया। ये इसलिए हमने उनको बुलाया कि शहीद परिवारों को प्रायः लोग भूल जाते हैं। बुरा ना मानना, अब आप लोगों में से किसी को बुरा लगे तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, तो क्या कर लोगे, हलवा करो। सुनो, प्रायः शहीद परिवारों को मंचों पर सिर्फ इसलिए बुलाते, सिंपैथी मिलेगी, ताली बजवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, शॉल उड़ाएंगे, एक नारियल देंगे। जैसे ही वो सीढ़ी से उतर जाते, कोई गाड़ी से उन्हें छोड़ने तक नहीं जाता। ये देश का दुर्भाग्य। जिस पिता ने, मां ने अपने बालक को देश की सेवा के लिए दिया, ये वीर जवान ही हैं। वो जब रातों भर सरहद पर जागते हैं तब हम इधर चैन से सो पाते हैं। और भारत माता की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की बाजी यूं ही निछावर कर देते हैं। तो हमारा आज का यह प्रसाद शहीद परिवार के साथ इसलिए था। हमारी करबद्ध प्रार्थना है, आपके गांव में कोई शहीद परिवार हो ना, उसको प्राथमिकता दो। और जितने भी बागेश्वर धाम के श्रीमंत संपन्न डिवोटीज हैं, हमारी आज्ञा है 10 रुपया 50 रुपया जितनी श्रद्धा हो, शहीद परिवार का एक नेशनल अकाउंट है, उसमें आप राशि जमा करो ताकि भारत सरकार शहीद परिवारों की लिस्ट बना करके उनको वह अर्थव्यवस्था दे करके उनको मजबूत कर सके। उसी जगह पर जब हम बैठे थे तो हेमराज सिंह के पिता हरकिशन जी तो हमें मिले ही, उनके साथ में एक बहन और मिली जिन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में वैधव्यपन को देखा। सावित्री जी, इनके पति देव 2012 में
कोसी में जो दंगा हुआ था, वह बालक सोनू हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ था। उनके साथ भी हमने आज बैठ करके प्रसाद पाया। कोसी के दंगा, नूह और मेवात के दंगा, हिंदू समाज बहुत ध्यान से सुने, इस बात का प्रतीक है कि कुछ मजहबी कट्टरपंथी लोग इस देश में दंगा चाहते हैं, हम सनातनी लोग गंगा चाहते हैं। नूह मेवात के लगभग 150 गांव में मात्र 5 या 7% हिंदू समाज की जनसंख्या बची और लगभग 25 से 35 गांव ऐसे हैं छोटे छोटे जहां हिंदू परिवार मात्र 5-7 ही रहते हैं। ये भारत का हाल बता रहे हैं। नूह मेवात कोई दूर नहीं है, पास में। और 2 या 3 साल पहले, हमें ऐसा तो ध्यान नहीं, जब यात्रा निकाली गई शंकर जी की, शंकर जी ब्रजमंडल की जो यात्रा निकलती है वो निकाली गई, तो मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने पहले पथराव किया, फिर पूरी यात्रा को बंधक बनाया और गोली मारी, गोलियां चलाई, फायरिंग हुई। ये तो हो गई बहुत पुरानी बात, कुछ बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कई लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। उससे हमें दिक्कत नहीं है, वो लोग हाजमा की गोली खाएं, पर हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। यदि हिंदू समाज हमसे लेना चाहे तो हमारे पास समाधान है। जब चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं, तो जहां नूह मेवात क्षेत्र में जितने भी हिंदू परिवार रहते हैं, 4-6 की संख्या यदि बनाएं तो 8-10 साल में 5-7 परिवार 50-60 परिवार में परिवर्तित हो जाएगा। ये समाधान है। या फिर दूसरा समाधान है तो तुम वहां से पलायन कर लो, डरपोक बन जाओ कश्मीरी पंडितों की तरह, और कोई उपचार नहीं है। क्योंकि हम सनातनी लोग तनातनी वाला तो माहौल चाहते नहीं, हम मारपीट चाहते ही नहीं। कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो बम फोड़ते हैं, हम लोग वो हैं जो नारियल फोड़ते हैं। अंतर है उनमें और हम में, यही अंतर है। तो आज की पदयात्रा इसके बाद फिर आगे बढ़ी और होडल में गौ सेवा धाम के पास पहुंची, हॉस्पिटल के बाहर, जहां पूज्या देवी चित्रलेखा जी, इनकी पूजनीय माता जी श्री माधव तिवारी जी, आप सभी ने वहाँ खूब भव्यता के साथ, प्रत्यक्ष ने भी सभी ने भव्यता के साथ संपूर्ण पदयात्रा का स्वागत किया। और हमने पूरी पदयात्रा में दूसरी बार गौ माता का पूजन किया। बहुत अभूतपूर्व स्वरूप था गौ माता का, उनके दर्शन किए, उनका पूजन किया। वहां से भी अल्पाहार पाया, पर एक नई चीज पाई। ब्रज का एक प्रसिद्ध प्रसाद है अंगा, और वो पूज्या देवी चित्रलेखा जी ने माता जी से कहकर, और ब्रज का स्वाद ताकि मिल सके, हमको बद्रीनाथ वाले महाराज जी को, राजूदास जी को पवाया, उनकी माता जी ने बनाया, बड़े प्रेम पूर्वक हमने पाया। पर हमें अंगा तो समझ नहीं आया, आलू डली रोटी जरूर समझ आई। हम अपना मत बता रहे, पर अंगीठी पे उसको बनाया जाता है, तो बड़ा अभूतपूर्व प्रसाद था, वो भी पाया। वहां से जैसे ही आगे बढ़े, पदयात्रा टोल टैक्स के पास पहुंची। वहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है, हरियाणा की सीमा विराम होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, पूछो मत, हजारों हजार ब्रजवासी, पूज्य मौनी बाबा जी महाराज, पूज्य श्री श्री जी महाराज जी, पूज्य श्री मृदुल कांति जी महाराज जी,
पूज्य श्री आर के पांडे जी, पूज्य श्री सुनील भैया जी मान मंदिर वाले, आचार्य पूज्य श्री विनय त्रिपाठी जी, आचार्य पूज्य श्री राजू भैया गोस्वामी जी, बहुत से लोगों ने बड़ी भव्यता के साथ, डॉक्टर हरिमोहन जी, आप सब वो लोग हैं, श्री रमाकांत गोस्वामी जी ब्रज तीर्थ देवालय के अध्यक्ष, न्यास के अध्यक्ष, आप सब वो लोग हैं जो विगत 2-2.5 महीने से पूरे ब्रज में अक्षत वितरण महोत्सव कर रहे हैं, ब्रजवासियों को जगा रहे हैं। और आज जब पदयात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने लगी तो पूछो मत भैया, बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ 11 तोपों से पुष्प वर्षा हुई। रुको, ताली बाद में बजाना, पहले तोप तो सुनो कौन सी थी। जब पांडे जी ने कहा, कहां गए पांडे जी, चले गए हैं तो यहीं। पांडे जी ने कहा कि आपके स्वागत के लिए 11 तोपों की सलामी है, तो हमारा तो बीपी हाई होगा। हमने कहा अबे ब्रज पहुंचे नहीं है, पहले ही तोप गलन लगी। अबे पहले बम से निपटे, अब तोप से निपटे। फिर बाद में बताया गया कि वो वाली तोप नहीं है, ये फूलों वाली तोप है। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है। तो 11 तोपों से पुष्प वर्षा हुई। 251 सुहागन गोपियों ने मनमोहक श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए नृत्य किया। 151 मान मंदिर के बटुक ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। 5 ब्राह्मणों ने समस्त पदयात्रियों की, पूज्य जगत गुरु भगवान श्री जी महाराज जी की और पूज्य श्री मौनी बाबा जी महाराज जी की आरती की। और बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुई। धीरे धीरे चलते 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 देर रात होते होते आई। यहाँ पर शेष क्रम में हमारे अति प्रिय श्री कीर्तिदान गढ़वी जी, जो पूज्य श्री मुरारी बापू जी के परम कृपा भाज्य हैं, और इन पर सरस्वती की कृपा वंशानुगत है। हमारे तो बहुत लाडले हैं, हमें जब भी थकावट होती है तो हम इनको बुला लेते हैं। और ये मंच पे तो जो गाते सो गाते ही हैं, मंच के बाद जो गाते हैं वो बड़ा सुनने लायक होता है। बड़ी अभूतपूर्व कृपा है, पूरी रातों भर सुनाते। चाय नहीं ठटरी के बरे, गाय की बात कर, अभी तो चाय की बात कर रहा है। नकटा मूसर चंदा। अब बाबा महाराज बैठे नहीं तो हम बताते तो बड़ी कृपा हुई। फिर राजस्थान वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री प्रकाश दास जी महाराज जी, एक बार राजस्थान के मंच पे तो दर्शन भई थे, और आपने तो कृपा करके हनुमान जी का आशीर्वाद भी हमको दिया था, दास को याद है। और देशभक्ति के गीत तो क्या दो। अच्छा, जब आप गा रहे थे तो हमें पहले लगो कि हमारे कलाकार है इतना अच्छो बजाने लगे, लेकिन जब बाद में पता लगा कि जो माइक पे आपने मोबाइल ठोक दो, तब हमारा भ्रम मिटा कि हमारे कलाकार उल्लू के उल्लू ही हैं। हाँ, हमें नहीं तो पहले तो बड़ा संदेह हुआ, लेकिन हमने बहुत गौर से देखा कि बहुत बज बढ़िया रहा है, पर इनके हाथ नहीं चल रहे, न मुड़िया हिल रही, बड़ा साइलेंस तरीके से बजा रहे। भाई बात अंदर तो नहीं दिखाई पड़ रहे, पर बाद में पता लगा कि पूरा खेल तो यहाँ से चल रहा था, साउंड सर्विस से। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है, एक ही रिदम में चाहे जोन गाना फिट कर दे, इसी को कहते हैं मास्टर की। तो बड़ा अभूतपूर्व। और ये तो सब ब्रजवासी हैं, और जहाँ आपने गा दिया कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले, सब पगले आ गए। हमने जैसे तैसे व्यवस्था बनाई, 3 तक गिनती करके बैठा रो, और आपने ऐसी गिनती शुरू करी कि सब उठ गए। हम प्रशासन की तरफ देखिए कि कहीं श्री कुंज बिहारी जी ने भी श्री किशोरी जी का राधा नाम का उच्चारण बहुत अभूतपूर्व सुनाया। हाँ, जय हो। ते माइक पकड़ ले। कौन सी? रामलीला संस्थान के द्वारा श्री रामलला की बड़ी दिव्य झांकी बनाई गई, उनको भी साधुवाद। 1-2 बातें हम आज की बात
आज के लिए कहना चाह रहे हैं, फिर आप भी बहुत श्रमित होंगे, हम भी श्रमित हैं। इस संपूर्ण पदयात्रा में हमारे अति प्रिय श्री गौरी गोपाल आश्रम के अधिपति और वहाँ पर श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में सेवा करने वाले, जिनके प्रति हमारा बहुत स्नेह तो है ही है, पर वो भी संतों के प्रति, विप्रों के प्रति बड़ी निष्ठा रखते हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने पूरी पदयात्रा में महाप्रसाद भंडारे की सेवा की है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको साधुवाद जरूर दो। वो तो नहीं है, उनकी सेवा है, और सेवा ऐसे ही होनी चाहिए कि सेवा दिखे, सेवादार ना दिखे। हाँ, सेवा दिखनी चाहिए, सेवादार नहीं दिखने चाहिए। कई सेवादार हमारे ऐसे हैं कि वो तो दिन भर दिखत, सेवा हलवा नहीं दिखत। हाँ हाँ, पर हनुमान जी ने ये सूत्र बहुत अच्छा रामचरितमानस में दिया। गुरु प्रसाद जी ध्यान से सुनो। तरु पल्लो महुरहा लोकाई करें विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज जब लंका गए, अशोक वाटिका में पत्तों के बीच में छिप के बैठे, और छुप के बैठे वो करने क्या लगे? रामचंद्र गुण बरने लगा, राम जी के गुणों को गाने लगे, राम जी की कथा सुनाने लगे। तो किशोरी जी नीचे बैठी थी, श्री जानकी जी, तो उन्होंने कहा कि कथा बहुत मीठी है, और जब कथा इतनी अच्छी है तो कथा वक्ता कितना अच्छा नहीं होगा। जब कथा इतनी सुंदर है तो कथा वक्ता कितना सुंदर नहीं होगा। हनुमान जी मन ही मन बोले, माता कथा ही सुंदर है, बोलने वाला तो बंदर है। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप पत्तों के बीच में छुपे हुए क्यों हो, एक कोई कारण बताओ। तब हनुमान जी ने बड़ा अभूतपूर्व जवाब दिया। जितने हमारे सेवादार हैं तुम जरूर कान खोल के सुन लो, जितने मंच पे पीछे कैमरा में आने के लिए खड़े हो जाते, सुनो। सुनो, हनुमान जी महाराज बोले सेवा दिखनी चाहिए, सेवादार नहीं दिखना चाहिए। भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। पर अब वर्तमान तो रील का है। आजकल कोई रील ना ले तो वो मिलोभव नहीं मानत। हमारे पास दिन भर आउता आदमी पांव पड़त, पहले रो थे, हमें लगना बड़ी श्रद्धा है, देखो रो रहा आंखन में आंसू है, बड़ी निष्ठा है, मांगो गुरु जी फोटो खींच। तब हमें लगना कोई हलवा निष्ठा नहीं है, इंस्टाग्राम का ये नौटंकी चल रहा है। हाँ, खैर वो भी ठीक है, रील बनाना चाहिए, बुरा ना मानना कि कल से तुम लोग बंद कर दो। खूब बनाओ, खूब बनाओ, ताकि सदियों बाद कभी जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तुम्हारे भी नाती पोते वो रील देखकर कहेंगे कि हमारे भी बब्बा गए थे पदयात्रा में। हाँ, हमारे भी दादाजी गए थे, तो एविडेंस रखो, एविडेंस के रूप में रखना चाहिए। तो अभूतपूर्व सेवा पूरी पदयात्रा में यत्र तत्र सर्वत्र लोग कर रहे हैं। रस्सा पार्टी तो इतनी सेवा कर रही, उनके हाथ फट जाते हैं, पैर छिल जाते हैं, धक्के लगते, गिर जाते, फिर भी वो डटे रहते हैं। भंडारा वाले अपनी सेवा कर रहे, पानी वाले अपनी सेवा कर रहे। आओ महाराज, छत्तीसगढ़ कुंज वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है, बड़ी कृपा हुई। सुनो ध्यान पूर्वक। हम लोग ब्रज परिक्षेत्र में हैं, यहां आ जाओ। नहीं नहीं, हम खड़े होके, वो हमारा मौसम भी बन जाएगा। हाँ, बैठे रहो। साधु जी, साधु जी, हारे 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 हारे, बरसाने बारी की, वृंदावन बिहारी लाल की। ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की इसीलिए जा रही, हिंदू समाज जगे, हिंदू एक हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो।
लेकिन ब्रज परिक्षेत्र में रहने वाले कोसी के जितने हिंदू हैं, हमारी बात तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यदि आज आप संगठित नहीं हुए तो कल तुम एक नहीं बचोगे। 2012 की घटना को यदि आप नहीं दोहराना चाहते हो तो एक हो जाओ। और ब्रज की महिमा तब है जब ब्रज में रजरानी हो, राधा रानी हो और यमुना महारानी हो। लेकिन तीनों पर ही खतरा आ रहा। मंदिरों में धर्म विरोधी ताकतें साजिशें कर रहे हैं। रजरानी कंक्रीट के बन गए हैं और यमुना जी, जितनी दूषित यमुना जी हुई हैं शायद कहीं और हो सकती हैं। भैया एक समय ऐसा था कि जब यमुना मैया बहती थीं तो उनके जल से ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता था। वर्तमान में ऐसी स्थिति है यमुना मैया की कि आप आचमन नहीं कर सकते हो। हमारी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनो। आप इसलिए नहीं आए हो कि ताली बजाओ, फोटो खींचो, जयकारे लगाओ और घर चले जाओ। हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम सब संकल्प लें कि हम अपने ब्रज को पुनः उस पुराने स्वरूप में लाएंगे जिस स्वरूप से हमारा ब्रज को जाना जाता है। ये बात हमने दोपहर में भी बोली, पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। ब्रज परिक्षेत्र मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए, लेकिन हालत क्या है? जैसे ही आप वृंदावन घुसो सोई अंग्रेजी शराब की दुकान। अब बताओ, पी के परिक्रमा दें या पी के बांके बिहारी के दर्शन करें? वहां जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? लेकिन है। वो अद्भुत बात यह है कि कोई कुछ कह भी नहीं रहा और उसकी दुकान भी चल रही। हम आपसे एक बात निवेदन करना चाह रहे हैं। सरकार की कोई अपनी मजबूरी हो सकती है, लाइन ऑर्डर हो सकता, कोई लॉ हो सकता, उन्हें वो देना पड़ता हो, उसका लाइसेंस देना पड़ता हो। लेकिन हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, जन चेतना में इतनी ताकत होती है। यदि जन जागृति हो जाए, लोग जग जाएं, तो अपने आप लाइसेंस वाले लाइसेंस छोड़कर दुकान खाली करके चले जाएंगे। पर बात यह है कि कोई शुरुआत नहीं कर रहा। अब वो दिन दूर नहीं, आज तो वृंदावन मुड़ते समय पे रखी, वो दिन दूर नहीं जब बांके बिहारी की गली में बिके। फिर आपको हलवा ना होन दें, अबे तेना रोक लई का? तो कह रहा हम ना होन देंगे। अभी तो रोक नहीं पाओ, अब बाद में हलवा रो, तब तक बुढ़ापो आ जाए, सफेद दाढ़ी हो जाए। उसका सर्वोत्तम एक रास्ता है, आप जगह जगह चौपाल लगाओ, गांव गांव में एकता करो और एकता करके एक आवाज में सब लोग अपने विचारों को परिवर्तित करके ये मांग रखो। एक दिन जाओ, अंग्रेजी वाले भाई साहब, ते चाहे अमेरिकन बेच ले, ते रसियन बेच ले, ते जर्मनी वाली बेच ले, ते दुबई वाली बेच ले, ते पाकिस्तान वाली बेच ले, पर मोरो ब्रज छोड़ दे। जो कछु तो बेचने सो बेच ले, पर भैया ब्रज परिक्षेत्र छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यदि ब्रज परिक्षेत्र में कोई आए और प्रारंभ में ही उसे ऐसो दिखे तो उसके मन पे का छाप जे है कि भाई हैं तो यहाँ सब भगत। हम तो इस भाव से आए थे कि वृंदावन वृंदावन की डाल डाला रूपात पात पे राधे राधे हो, पर राधे राधे हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है? तो वो बेचारे के माइंड में क्या जाएगा, दिमाग में क्या जाएगा? अरे अब फिर यहाँ में और अपने गांव में क्या अंतर है? सही है कि गलत? सही है, पर करोगे कुछ नहीं, सब सही है, गलत है ही का। उपाय इसका यही है, हम सब एकत्रित होकर, एकजुट होकर के यदि इसके प्रति आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाएगा।
और इसके लिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। दूसरी बात सुनो, एकता जरूरी क्यों है? संगठन जरूरी क्यों है? पूछो। कोसी के एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ता पे मार दिया, वो कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मार दिया, वो आदमी भाग गया। पूछो क्यों? कुत्ता अकेला था तो उसे भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थीं तो आदमी को भागना पड़ा। यदि तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम एकत्रित रहोगे, संगठित रहोगे तो देश विरोधी ताकतों को भागना पड़ेगा। अच्छा बताओ, संगठन क्यों जरूरी है? हैं? सुनो, एक अकेली चींटी कुछ खाक नहीं बिगाड़ सकती। काट भी ले तो अरे हो गया भाई, थोड़ा लोहा मल लो, काम चल जाएगा। लेकिन 100, 200, 500 इकट्ठी चढ़ जाए बेटा तो दूसरे दिन हाथी पांव हो जाओगे। हाँ, एक अकेली चींटी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन जब चींटियां संगठित हो जाती हैं तो बड़े बड़े जहरीले सांप को खोखला कर देती हैं। ये एकता की ताकत है। अब फिर से पूछो कि संगठन क्यों जरूरी है? हिंदुओं की एकता क्यों जरूरी, जरा पूछो। अरे जोर से तो पूछो। क्योंकि जो बम घला है वो ना घलेगा। उनके पढ़े लिखे डॉक्टर भी बम फोड़ते हैं। बताइए उस डॉक्टर को क्या कमी है? न पैसा की कमी, नाम भी खूब बड़ा था, 8 एकड़ जमीन थी, बंगला था, फिर भी वो क्या कर रहा? क्यों फोड़ रहा? क्योंकि उनकी तालीम यानी शिक्षा नीति में ये लिखा है, कहा जाता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो 72 हूरों के पास जाओगे। अब वो बम फोड़ करके दंगा फैलाते, हम लोग क्या करते? 8 मारा गए। अरे गिनती करते रहो, 8 चले गए, कल वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा कोई चला जाएगा, फिर तुम पे क्या बीतेगी? जो गए हैं कोई ना कोई किसी का बेटा तो होगा, किसी ना किसी का पति तो होगा, किसी ना किसी का भाई तो गया होगा। विचार करो, तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या तुम आज धैर्यता के साथ बैठे होते? क्या नारेबाजी कर रहे होते? हम यही कहना चाहेंगे, सरकार जो कर रही सो कर रही, हम लोग यदि इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे तो दंगा करने वाले और कराने की सोच रखने वाले या तो देश से भग जाएंगे या निपटा दिए जाएंगे। हमने कल एक गांव में जब हम गए, हम गांव का नाम तो भूल गए, सराय खटेला, तो वहां पर मुसलमान परिवार आया, बोले स्वागत करना चाह रहे, हमने की कर दो। बोले फूल माला डालना है, हमकी शॉल डालो। वो हमको मिले, बोले महाराज कोई आदेश? हमका बहुत बड़ा आदेश। हमने कहा सुनो, तुम अपनी कौम को समझाओ कि शिक्षा नीति में आतंकवादी ना बनाया जाए, बनाना ही है तो अब्दुल कलाम बनाया जाए। और हमने हाथ पकड़ के कहा कि यदि आतंकवादी बनाने की शिक्षा ना बंद हुई तो तुम्हारी कौम पर खतरा आ जाएगा, भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। न देश की सरकार छोड़ेगी, न 100 करोड़ हिंदू छोड़ेंगे, पर हमें पता है हिंदू जगने में टाइम लगेगा। क्योंकि जब हलवा जग गो, देखो तो सो गो, तुम कह रहे जग गो, और वहां पर कंबल रजाई ओढ़ के सो गो, वो बात अलग है कि वो पदयात्री है, वो जग गए। तो कोसी वालों, अंतिम बात हम निवेदन करें, यदि आप 2012 को पुनः दोहराना नहीं चाहते हो तो एकमात्र उपाय है, आज तुम शपथ ले लो
किसी हिंदू पर हमला हो तो एकजुट हो जाओ। फिर ये मत देखना कि शर्मा पे हुआ, कि बर्मा पे हुआ, कि जाट पे हुआ, कि गुर्जर पर हुआ। भारत की हिंदुओं की दुर्दशा होने का सबसे बड़ा कारण है कि इस देश में हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं कहता। हिंदू कहलाने के लिए भी कहना पड़ता कि गर्व से कहो हम हिंदू। अच्छा, मुसलमान कभी नहीं कहता कि गर्व से कहो हम मुसलमान, क्योंकि वो पक्के हैं। ईसाई कभी नहीं कहते कि गर्व से कहो आई एम क्रिश्चियन, आई प्राउड ऑफ यू। हलवा ठटरी के बड़े। अरे भाई, उन्हें पता है कि हम ये हैं। बल्कि भारत के तो बहुत से कन्वर्टेड मुसलमान हैं। एक फिल्म आई थी अकबर अमर एंथनी, अमर अकबर एंथनी, बड़ी गजब की फिल्म थी। 3 मित्र थे, एक मंदिर जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक चर्च जाता था। लेकिन फिल्म के एंड में बड़ा गजब का ट्विस्ट आया, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। ये बात कल कुमार भैया ने बोली, हमें बड़ी अच्छी लगी। ये बात तो बड़ी मजेदार बोली। ये बात हम दिन भर में 2 बार तो बोल ही चुके। जब दाव लगता है तब ठोक देते हैं अपन। हाँ, गजब है। अब बात समझ आई हमने क्या कहा है। मतलब अपन को ज्यादा खुल के भी नहीं बोलना, क्योंकि पुलिस खड़ी। FIR कौन खाए और क्यों खाए अपन, तो वही बोलो जितने में काम चल जाए। समझ गए हम क्या कहना है। हाँ, तो कोसी बालो, कौन कौन हिंदू एकता चाहता है। ये तो तुम कई सालों से उठा रहे हाथ, इसी चक्कर में कई हिंदू तुमने निपटवा दिए हैं। सुनो हमारी बात, किसी भी हिंदू पर हमला हो तो जवाब कौन कौन देगा। परिचय पूछा जाए तो अपना परिचय हिंदू कौन बताएगा। अपने घर पर भगवा ध्वज कौन कौन लगाएगा। दीनहीन बिछड़े पिछड़े हिंदुओं की मदद कौन करेगा। हिंदुत्व का कोई काम हो, निमंत्रण ना भी आए, अपनी तरफ से कौन आगे जाएगा। पक्का 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 पक्का। वचन दो, ऐसे हाथ आगे करो, शपथ खाओ। आज हम शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं हिंदू होकर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। आज हम शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गायत्री, गीता और गोपाल, इनका संरक्षण करेंगे, प्रचार महिमा गाएंगे, इनके प्रति आस्था रखेंगे, जीवन भर संत और ग्रंथ के अनुसार चलेंगे। आज हम शपथ लेते हैं ब्रज परिक्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने का अभियान चलाएंगे। आज हम शपथ लेते हैं यमुना जी को पुनः निर्मल करने के लिए हर प्रयत्न करेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। हारे हारे। सुबह 7 बजे हमको चलना भी है। सुबह 7 बजे हम आएंगे, सामूहिक अर्जी सुबह लगाएंगे। बाबा महाराज को भी जाना है, बाकी के प्रवचन सुबह ठोकेंगे। तब तक आप लोग विश्राम करो। सबको साधुवाद। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।